बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री यानी शेख हसीना भारत में मीडिया के सामने पहली बार खुलकर सामने आएंगी। बांग्लादेश में छात्रों के बड़े विद्रोह के बीच उनकी सरकार को हटाए जाने के लगभग 2 साल बाद ये पहली बार है जब शेख हसीना भारत में सार्वजनिक रूप से किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। ये कार्यक्रम नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया यानी FCC साउथ एशिया द्वारा वर्चुअली होस्ट किया जाएगा, जहां शेख हसीना अपने भविष्य के प्लान और बांग्लादेश लौटने के बारे में खुलासा कर सकती है। ये बातचीत 5 अगस्त 2026 को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक नई दिल्ली में मथुरा रोड पर सर मार्क टेली ऑडिटोरियम में होगी, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग क्लब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगी। ये कार्यक्रम शेख हसीना के 15 साल के शासन के खत्म होने की दूसरी सालगिरह के साथ हो रहा है। 5 अगस्त 2024 को एक विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन एक देशव्यापी सरकार विद्रोही आंदोलन में बदल गया था, जिसने शेख हसीना को पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वे भारत आ गई थी। भारत आने के बाद से शेख हसीना सार्वजनिक कार्यक्रमों और औपचारिक मीडिया बातचीत से दूर रही। उनका आगामी संबोधन पद छोड़ने के बाद से उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थित है। इस निमंत्रण में कई बांग्लादेशी राजनीतिक नेताओं, राजनयिकों और सार्वजनिक हस्तियों के नाम शामिल हैं, जिनका हसीना के साथ कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीदें की जा रही है। उनमें हसीना की बेटी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पूर्व ICT सलाहकार सजीब वाजिद जाय, बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मुहिबुल हसन चौधरी, नौफेला, बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स वॉच के महासचिव अहमद अली सिद्दगी शामिल हैं और बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स वॉच USA के डायरेक्टर शाह मोहम्मद बख्तियार भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता FCC साउथ एशिया और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रेस क्लब यानी IAPC के प्रेसिडेंट डॉक्टर वेल अवाद करेंगे। हसीना के हटने के बाद से बांग्लादेश का राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा बदल गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाला अंतरिम प्रशासन फरवरी 2026 के आम चुनाव के बाद खत्म हो गया, जिससे प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिटीज पार्टी यानी BNP के नेतृत्व वाली सरकार का रास्ता साफ हुआ। नए प्रशासन ने पिछली आवामी लीग सरकार के कई नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखी, जबकि कोर्ट की कार्रवाई लंबित होने तक देश के एंटी टेररिज्म कानून के तहत पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर बैन लगा हुआ है। वहीं बांग्लादेश लगातार शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग कर रही है। हाल ही में शेख हसीना ने दिसंबर में देश लौटने का ऐलान किया था। शेख हसीना के बांग्लादेश वापसी के बाद ये उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शेख हसीना भविष्य की योजनाओं का खुलासा कर सकती है। फिलहाल इस जानकारी में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।